हे एवरीवन, अगर आपको पैसों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर आपने एक वर्ड तो डेफिनेटली सुने ही होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप बिना अपने बैंक बैलेंस का सोचे अपने हिसाब से अपने पैसों को खर्च कर सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स बताए जिसे फॉलो करके आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और सच कहूं तो सब मेथड सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। और जिसे आप फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन जब तक शायद आप अपनी जवानी को खो बैठोगे और फिर शायद इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकोगे। इसलिए आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 9 सिंपल स्टेप्स शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी 30s एंड इवन 20s में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपनी जवानी में ही बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। अब वो 9 स्टेप्स अगर आप जानना चाहते हो सो दैट आप भी यंग एज में अमीर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सको तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप 1, असेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से पहले आपको पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना होगा, तभी आप आगे के स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकोगे। और इस चीज को इजीली करने के लिए एक्सेल में एक स्प्रेडशीट बना लो या कोई लेटेस्ट बजट मेकिंग ऐप यूज कर लो सो दैट आप अपनी हर डिफरेंट इनकम, एसेट्स एंड स्पेशली अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सको, जिसे आप अलग अलग जगह पे स्पेंड करते हो, जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है और फाइनेंशियली अभी के टाइम पे आप कौन सी सिचुएशन को बिलोंग करते हो। स्टेप 2, कैलकुलेट योर रियल आर्ली वेज। एक बार जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लोगे तो उसके बाद आपको मालूम करना होगा कि दिन भर में आप जितना भी टाइम स्पेंड करके जो भी पैसे कमाते हो वो वैल्यूएबल है भी या नहीं। और इस चीज को इजीली मालूम करने के लिए आपको अपना रियल आर्ली वेज कैलकुलेट करना होगा। बेसिकली आपको टैक्स डिडक्शन के बाद की टोटल अर्निंग को अपने टोटल आवर स्पेंड से डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप हर साल का 50 लाख कमाते हो और हर साल अपने काम में 2000 आवर्स स्पेंड करते हो तो आपका रियल आर्ली वेज होगा 2500। इस कैलकुलेशन से आपको अपने टाइम की रियल वैल्यू पता चलेगी, जिसे आप अपने स्पेंडिंग डिसीजन को और अच्छे से इवैल्यूएट और बैलेंस कर सकोगे। स्टेप 3, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। इस स्टेप के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें अपने हर टाइप की स्पेंडिंग को प्रॉपर्ली ट्रैक करना होगा सो दैट आप वो एरिया मालूम कर सको जहां आप अपनी एक्सेस स्पेंडिंग को मिनिमाइज करके कंट्रोल कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मंथली स्पेंडिंग को क्लोजली ट्रैक करके रिव्यू करते हो और आपको पता चलता है कि आपका बहुत ज्यादा पैसा बाहर के खाने में स्पेंड हो रहा है। इसलिए फिर आप डिसाइड करते हो कि जो भी खाओगे घर पे खाओगे, भले से वो शाम का नाश्ता ही क्यों ना हो, सो दैट आप उतने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके अपनी सेविंग को इंक्रीज कर सको। स्टेप 4, क्रिएट अ मंथली बजट। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही हो तो मंथली बजट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी टास्क है। अब बजट क्यों बनाना जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और एक प्रॉपर बजट कैसे बनाते हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट अपने हर फाइनेंशियल वीडियो में डिस्कस किया हो। अभी अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बजट बनाते वक्त पहले आपको अपने आधे पैसों को अपने इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस में एलोकेट करना चाहिए, जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज एक्सेट्रा। और फिर बाकी के पैसों को अपने इंपॉर्टेंट सेविंग प्रायोरिटी में एलोकेट करना चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट सेविंग, डेट पेमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेप 5, कैलकुलेट योर ट्रू आर्ली वेज। स्टेप 2 में हम रियल आर्ली वेज कैलकुलेट करते हैं, जिसका पर्पस ये मालूम करना है कि हम जो भी पैसे कमा रहे हैं वो वैल्यूएबल और वर्दी है या नहीं। वहीं इस वाले स्टेप में आप ट्रू आर्ली वेज मालूम करते हो, जिसका पर्पस होता है कि आपके काम का आपकी लाइफ और आपके पैसों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल, सपोज करो आप हर वीक 40 घंटे काम करते हो प्लस 10 घंटा इन्वेस्ट करते हो खुद को उस काम के लिए रेडी करने के लिए, तो आपका टोटल टाइम कमिटमेंट अपने काम के लिए हुआ 50 आवर्स। अब आपकी इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन है $60,000, तो आपका ट्रू आर्ली वेज हुआ $20। आपका ट्रू आर्ली वेज आपको रियलाइज कराता है कि आपके काम का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में हो रहा है या आप कुछ मिस कर रहे हो जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। स्टेप 6, कैलकुलेट एंड मिनिमाइज योर लाइफ टाइम अर्निंग्स।
इस स्टेप में बेसिकली आप अपने एक्सपेंसेस का ट्रू और एक्चुअल कॉस्ट मालूम करते हो एंड एट द सेम टाइम ये भी फाइंड आउट करते हो कि उस एक्सपेंसेस में स्पेंड हुए पैसों को वापस अर्न करने के लिए आपको कितना घंटा और काम करना होगा। इस स्टेप का बेनिफिट ये है कि इससे आप और अच्छे से एनालाइज करते हो, स्पेशली कोई बड़ा एक्सपेंस करने से पहले, कि वो चीज अभी लेना वर्दी भी है या नहीं। एग्जाम्पल, सपोज करो आपको एक कार लेना है जो अप्रोक्सीमेटली $30,000 की है, मतलब 24 लाख से भी ज्यादा की वो कार की प्राइस है। अब प्रीवियस स्टेप को फॉलो करके आपको पता चलता है कि आपका ट्रू आर्ली वेज है $20, विच मीन्स आपको 1500 आवर्स काम करना होगा उस $30,000 को वापस कमाने के लिए। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपकी हेल्प करता है एक बार फिर से डीपली सोचने के लिए कि क्या इतनी एक्सपेंसिव कार लेना आपके लिए सच में वर्दी है या नहीं। स्टेप 7, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड एंड पे ऑफ डेट ऑन टाइम। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम को इजीली अचीव करने के लिए आपको जितना हो सके उतना फाइनेंशियल बर्डन से दूर रहना होगा। अब लाइफ में फाइनेंशियल बर्डन बेसिकली 2 रीजन की वजह से आते हैं। पहला, सडन इमरजेंसी सिचुएशन, और दूसरा डेट का टाइम पे पेमेंट ना करना। इसलिए इस बर्डन को अवॉइड करने के लिए स्पेशली बजट बनाते वक्त एक स्पेसिफिक अमाउंट इमरजेंसी फंड के लिए एलोकेट कर दो। और जब आप डेट के लिए बजट में पैसे एलोकेट करते हो तो उन डेट को प्रायोरिटी ज्यादा दो जिनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सो डेट आप ज्यादा सेविंग करके और एक्स्ट्रा फंड जमा करके पहले उस डेट को पूरा करके खुद को एटलीस्ट थोड़ा तो फाइनेंशियली सिक्योर बना सको। स्टेप 8, इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग एसेट। अगर बजट की फिर से बात करूं तो जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में एलोकेट करते हो तो ट्राई करो कि आप उस अमाउंट को ऐसी चीजों में, स्पेशली ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो जो आपके लिए पैसिव इनकम को जनरेट कर सके। मेरे इस वाले वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हो कि वो कौन से एसेट होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सो डेट आप ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम को जनरेट कर सको। ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो। स्टेप 9, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लास्ट स्टेप है अपने गोल्स को अचीव करना, जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और ये तभी होगा जब आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर करने लगेगी, जिससे आपको एक्चुअल फ्रीडम मिल जाएगी और जो आपको अलाउ करेगी कि आप कभी भी कहीं भी पैसे स्पेंड करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और बिना फाइनेंशियल बर्डन और टेंशन लिए अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। एग्जाम्पल, सपोज करो आपकी मंथली एक्सपेंस है 20,000, वहीं आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू हर महीने आप 30,000 पैसिव इनकम कमा रहे हो। तो फिर इस एडिशनल इनकम की हेल्प से आप अपने सारे एक्सपेंसेस को इजीली पूरा कर लोगे, वो भी अपने मेन इनकम पे डिपेंड हुए बिना, जिससे फिर आपको फ्रीडम मिल जाएगी वो सभी चीज करने की जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे वो 9 स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप इजीली एट एन अर्ली एज फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको योर मनी और योर लाइफ बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी ये स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि एट प्रेजेंट आपकी एज क्या है और क्या आप इन 9 स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।